भगाने भगाने की कोशिश किया, लेकिन कोई वहां हटने के तैयार नहीं था, क्योंकि सब लोग प्रभु से सुनने और प्रभु का स्पर्श पाने के लिए बेचैन रहते। तो क्या हुआ, जरा आगे पढ़िए। और हमने उतार दिया। हाँ, उसमें ये कहा था जब वो लोग असफल हो गया है उस व्यक्ति को और उस पलंग को लेकर के, मतलब जो है खाट, उसको बोलते खाट ना, हाँ, खाट को लेकर के वहां प्रभु के पास पहुंचने में दिक्कत है। उन्होंने क्या कर दिया, छत के ऊपर चढ़ गया, चालाकी देखने, छत के ऊपर चढ़ने के बाद उसकी जो है कपड़ेल हटा दी और उसके बाद उतार दिया, सामने उतार दिया। तो क्या हुआ बताओ। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हाँ। हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। हाँ, उन लोगों को विश्वास दे करके, और उस व्यक्ति जो बिस्तर पर लेटा है उनकी विश्वास को देकर के प्रभु ने उनसे ये बोला कि ये मनुष्य तुम्हारी पाप क्षमा हो करता है, परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है। आमीन आमीन। आमीन। उधर जो बैठे थे फरीसी शास्त्री और जो है मतलब ज्ञानी लोग, इनकी ऊपर उंगली उठाने लगा कि इनका कौन सी अधिकार है कि पापों को क्षमा कर, क्योंकि ईश्वर के अलावा, परमेश्वर के अलावा किसी और की अधिकार नहीं है, हक नहीं है पापों का क्षमा करना। ठीक, क्योंकि उनकी जो ज्ञान था उस हिसाब से मतलब उतना ही था, उसमें वो सीमित। क्या बोला है, परमेश्वर के अलावा किसी का जो है कोई अधिकार नहीं है किस चीज को करने के लिए, पापों को क्षमा करना। तब क्या किया प्रभु ने? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है, क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या कहना कि उठ और चल फिर? परंतु ओके, प्रभु ने क्या बोला? प्रभु को पता चला कि इन लोग के अंदर जो है कुछ वो ये सनसनी चल रहा है, कुछ जो है मतलब कोरापाती चल रहा है कि मतलब तू मैं कर रहा है। तो प्रभु ने क्या बोला, आप लोग के मन क्यों भटक रहे हो? इस व्यक्ति से मैं कह दूं कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गया पर्याप्त है, या उनसे मैं कह दूं कि उठ, तुम्हारी इस लकवा की बीमारी खत्म, चंगा हो गया, तुम इस बिस्तर को लेकर चल। तब क्या हुआ? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जाओ। आमीन। यीशु ने बोला कि परंतु आप लोगों को यह एहसास हो जाए, मनुष्य के पुत्र जो मनुष्य बनकर के आपके बीच में मतलब वचनों के हिसाब से हजारों साल पहले जो वादा किया था, मैं आकर के, यीशु प्रभु ने वादा किया तो मैं आकर के साधारण मनुष्य बनकर के तुम लोग के बीच में रह करके दिखाएंगे। ये 10 आज्ञाएं पालना कठिन है कि आसान? तो उन्होंने बोला कि इस चीज आप लोग एहसास कर ले, उस वचन के हिसाब से मैं मनुष्य बन के आया, मेरा भी अधिकार है ईश्वर का पुत्र होने के नाते पापों को क्षमा करने। अब सवाल ये होता है कि हमें से कितने लोग ये मानते हैं, मैंने प्रभु के साथ हैं, प्रभु के वचन को सुना है, प्रभु के साथ चला है, मेरी प्रभु की महान शक्ति से मेरी पाप एक एक करके प्रभु दूर करेंगे। कितने लोग उस चीज को मानते हैं? आमीन आमीन। तब क्या हुआ? वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। आमीन। उस व्यक्ति जो लकवा से मतलब जो पीड़ित थे, अगले 4-7-5 लोग मिलकर के उसको लाद के लेके आया, उस व्यक्ति प्रभु को स्तुति करते हुए खड़े हो गया। उसके बाद वो जिस बिस्तर पे वो लेटा था उसको उठा करके, हम लोग भी अपने मतलब घरों में वो जो छोटा सा उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अपने से उठा के इधर उधर करता है ना, वो व्यक्ति उसको उठा करके प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु की महिमा करते हुए क्या किया? चल दिया। कहाँ के? प्रभु की उस महिमा की वर्णन, उस चंगाई की वर्णन करते हुए मतलब अपने घर की ओर प्रभु के नाम की कीर्तन करते हुए चले गए। अब एक बात मैं पूछना चाहूंगा, हमें से कितने लोगों को यह अनुभव हुआ है, मैंने प्रभु के साथ हैं, प्रभु के वचन को सुनता है,